नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आपने सुना होगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। देश और प्रदेश में बिजली पर भी यही लागू होता है क्योंकि उत्पादन कम और जरूरत ज्यादा है। हालांकि सच्चाई ये भी कि बिजली गुल है और टेंशन फुल है। हालात ये हो चले हैं कि देश में बिजली की मांग पिछले 38 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि कोयले की सप्लाई मांग के मुताबिक बीते 10 सालों में सबसे कम है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों को छोड़कर बाकी प्रदेशों में इसकी भारी किल्लत हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 36% रह गया है, जबकि राजस्थान की बात की जाए तो 25% ही कोयला स्टॉक है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL की जानकारी के मुताबिक पूरे देश में इस साल अप्रैल में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग पिछले 38 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा पहुंच गई और ऐसे में राजस्थान में थर्मल पावर प्लांट का बंद होना इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाता है। आपको राजस्थान की हकीकत बताते हैं। राजस्थान में काली सिंध की 600 मेगावाट और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट कैपेसिटी के बंद पड़ी यूनिट्स भी मेंटेनेंस पर है। सूरतगढ़ में वॉल लीकेज है, जिसे मई महीने के पहले सप्ताह तक सही कर बिजली प्रोडक्शन करने की तैयारी है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट 7 नवंबर से जनरेटर ट्रांसफार्मर फॉल्ट के कारण बंद है, जिसका मेंटेनेंस भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल कर रही है। जून महीने तक इस यूनिट से बिजली प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। कोटा थर्मल पावर प्लांट की 210 मेगावाट कैपेसिटी की यूनिट में भी तकनीकी दिक्कत आई है। इसे ठीक कर मई के पहले हफ्ते तक बिजली प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। तो क्या राजस्थान में यूनिट का बंद होना और कोयले का कम आना दोनों को अप्रैल में बिजली संकट पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर कि बिजली गुल और टेंशन फुल, तो समाधान क्या है। क्राइसिस नहीं कहे, हम इसको डेफिसिट कहे। ये केवल राजस्थान से संबंधित नहीं होकर ये ऑल ओवर इंडिया ये फिनोमेना है। डिस्कॉम्स की टीमें अपना मैनेजमेंट का बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। उसमें उनका सहयोग अगर मिलता है, किफायत से बिजली का उपयोग होता है, हर कोई थोड़ा भी सोचे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बिजली की मांग को अचानक से घटाया जाना चाहिए और उत्पादन अचानक से बढ़ जाए, ऐसा मुमकिन है नहीं। लेकिन राजस्थान में बीते 2 वर्ष की तुलना करें तो बिजली प्रोडक्शन बढ़ा है। बिजली की डिमांड में बढ़ोतरी होने के कारण बिजली की किल्लत बरकरार है। बीते साल 19.90 करोड़ यूनिट बिजली की रोजाना डिमांड थी। 2022 में 20 और 21 अप्रैल के आंकड़े बताते हैं कि बिजली की डिमांड 28 करोड़ 22 लाख यूनिट के ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि राजस्थान में 2020-21 के मुकाबले 21-22 में बिजली प्रोडक्शन में 5146 मिलियन यूनिट की बढ़ोतरी हुई। तो क्या फिर जरूरत है बिजली को बचाने की, और क्या इस संकट से निपटने का अंतिम विकल्प फिलहाल बिजली को बचाना ही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, हमारे सहयोगी विकास शर्मा और विषय विशेषज्ञ पंकज गुप्ता जी। पंकज गुप्ता जी, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगा। सर, बिजली का संकट है या संकट पैदा किया गया है, या फिर संकट है नहीं और संकट दिखाया गया है? देखिए विजेंद्र जी, हर साल एक्चुअल में गर्मियां जैसे ही शुरू होती हैं तो हमें इसी चीज़ को, इन्हीं क्वेश्चनों से हमें जूझना पड़ता है। रिसोर्सेज सीमित रह जाते हैं, मांग बढ़ जाती है। पिछले सालों में हम वैकल्पिक जो ऊर्जा स्रोत हैं उनकी तरफ टर्न होने की कोशिश करते हुए भी टर्न नहीं हुए। राजस्थान सोलर ऊर्जा के हिसाब से एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा भंडार है, लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की कि हम सोलर ऊर्जा की तरफ टर्न हो। इसके अतिरिक्त एक इशू ये आता है कि हर साल जब बिजली की मांग बहुत ज़्यादा होती है, उस समय हमारी ज़्यादातर यूनिट्स, आप जिस तरह से आप आंकड़े भी बता रहे हैं, ज़्यादातर मेंटेनेंस पे होती हैं। अभी अप्रैल माह निकलेगा कैसे, किस तरह से लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी? क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से देखूं तो वैसे ही महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, इंडस्ट्रीज़ परेशानियों से जूझ रही हैं। MSMEs को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कटौती सबसे पहले जहाँ होगी वहाँ किसानों को होगी, सबसे पहले कटौती होगी, इंडस्ट्रीज़ को झेलना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर महंगाई फिर बढ़ेगी। ये बिजली एक्चुअल में केवल आवश्यक ज़रूरत ही नहीं है, एक्चुअल में बिजली सभी चीज़ों को उत्पन्न करने का स्रोत है। तो परेशानियाँ एक साथ सब तरफ से होनी शुरू हो जाएंगी अगर एकदम चीज़ें बढ़ी
तो महंगाई बढ़ेगी, उन चीज़ों का मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्था महीने 2 महीने पहले करनी थी, मैं एक्चुअल में माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो अभी हमारी राज्य सरकार जो इस समय है, तो मैं यही मांग करूंगा एक्चुअल में हर साल जो व्यवस्था बहुत पहले से या महीने 2 महीने पहले से शुरू हो जानी थी, वो व्यवस्था एंड मौके पर और अचानक क्यों होती है जब एकदम से मांग होती है, बढ़ती है। विकास, हर बार अप्रैल मई के अंदर इसी तरीके की समस्या पैदा होती है। हालांकि ये भी सच है कि राजस्थान के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन उसके मुकाबले में जो कंजप्शन है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसका समाधान क्या सिर्फ एक सोलर ऊर्जा है? क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की तरफ देखेंगे तो वहां से जो कोयला आता है, उस कोयले में हमें अभी आसपास दिखाई नहीं दे रहा कि उसमें अचानक से इतना बदलाव आ जाएगा कि यहाँ कोयले की जो डिमांड है वो पूरी हो सकेगी। विजेंद्र, देखिए, बिजली में अगर डिमांड की बात करते हैं तो बिजली में राजस्थान के लिहाज से बात करें तो सर्दी का जो सीज़न होता है उसमें सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड होती है बजाय गर्मी के। लेकिन अगर बात करें लोड की, तो लोड गर्मी में सबसे ज़्यादा रहता है। और उसका कारण भी यही है कि एकाएक अभी बिजली की डिमांड इसलिए बढ़ी है। उसका कारण यह है कि जो इंडस्ट्रियल लोड था, क्योंकि पिछली बार हम पिछले साल से तुलना देखते हैं तो डिस्कॉम अपना जो पावर मैनेजमेंट जो करता है वो पिछले साल की तुलना में 5% बिजली की खपत बढ़ा करके मानता है कि 5% बिजली की खपत बढ़ेगी। लेकिन एक तो बड़ी चूक मैं मान सकता हूं कि पिछली बार कोरोना का काल था, उस दौरान इंडस्ट्रियल अपने फुल स्विंग पर नहीं थे। उस दौरान का जो लोड लेकर के इन्होंने गर्मी का लोड मैनेजमेंट किया, ये महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन आप देखिए बिजली की डिमांड में कितनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के मुकाबले 31% बिजली की डिमांड जो है बढ़ी। हम बात करें पिछले साल अप्रैल के महीने की, तो बिजली का एवरेज जो डिमांड थी वो 2000 से लेकर से 2200 लाख यूनिट तक बिजली की डिमांड पर डे की हुआ करती थी। वो डिमांड अब पहुंच गई है 2800 लाख यूनिट, मतलब कि कह सकते हैं तकरीबन 31 से 32% बिजली की डिमांड जो है बढ़ी है। पिछले साल से कंपेयर कर ही कैसे सकते हैं? उसके बीते साल से कंपेयर करेंगे तो डिमांड हो सकता है 60% से ऊपर बढ़ जाए। जब इंडस्ट्री चली नहीं, कोरोना की वजह से मैक्सिमम चीजें बंद पड़ी थी, तो ये तो सेंसलेस हो गया कि हम पीछे साल से कंपेयर करेंगे, फिर तो मार खाएंगे हम लोग। बिल्कुल, फोरकास्टिंग जो की जाती है वो पिछले साल की तुलना में 2 साल की तुलना में की जाती है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल उत्पादन जो है वो पिछले 2 सालों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इस वक्त बात करें 3 से 4 महीने के अंदर इंडस्ट्रियल के अंदर बहुत तेज़ी से काम का शुरू हुआ है। इसी वजह से बिजली की डिमांड न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल कंजप्शन जो है वो बढ़ा है। इसके साथ में बिजली का जो उपभोक्ताओं का कंजप्शन वो बढ़ा है। हालांकि सबसे अच्छी बात अभी इस वक्त ये है कि इस वक्त कृषि कनेक्शनों का लोड नहीं है। अगर वो होता तो ये डिमांड जो है 3200-3300 लाख यूनिट तक पहुँच सकती थी, जो कि अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड हो सकता था। अगर बात करें पावर मैनेजमेंट की, तो इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत जो राजस्थान के लिए सबसे बड़ी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि राजस्थान के लिए जो विंड एनर्जी है, जिससे कि हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिल जाता है। पिछले अगर 1 महीने की बात करें, अप्रैल के महीने की, तो जो एवरेज 300-400 लाख यूनिट पर डे की हम डिमांड सप्लाई मानते हैं, प्रोडक्शन मानते हैं, वो प्रोडक्शन जो हो नहीं पा रहा है। कई बार जो प्रोडक्शन है 100 यूनिट 150 यूनिट तक रह जाता है। और उसका कारण क्या है? वो विंड का प्रोडक्शन है। विंड का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो उसकी फोरकास्टिंग 2 से 3 दिन की हो सकती है। 2 से 3 दिन तक कितनी विंड रहेगी उस हिसाब से फोरकास्टिंग हो सकती है। और शॉर्ट टर्म पावर परचेज जो है इस वक्त ग्रिड में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस वक्त वहां पर ग्रिड के अंदर पूरे नॉर्दर्न ग्रिड की बात करते हैं तो सभी जगह पर बिजली की डिमांड जबरदस्त बढ़ी हुई है। विजेंद्र, मैं आपको एक और अपडेट कर दूं, अगर नॉर्दर्न ग्रिड से जुड़े हुए जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी भी एक राज्य के अंदर ठीक ठाक सी बरसात अगर इस वक्त हो जाती है तो पूरे नॉर्दर्न ग्रिड के अंदर हालात बिल्कुल सामान्य हो सकते हैं। कि एक दिन के अंदर हालात सामान्य भी हो सकते हैं और एक दिन में हालात बिगड़ भी सकते हैं। तो ये बिजली का पावर मैनेजमेंट है। विकास, लेकिन जो फोरकास्टिंग वेदर रिपोर्ट जो राजस्थान के, उसमें तो अब टेम्परेचर बढ़ने वाला है। 44 डिग्री 45 डिग्री तक की फोरकास्टिंग की गई है, चाहे वो जयपुर संभाग हो या फिर भरतपुर संभाग हो, जोधपुर संभाग हो। इसके अंदर फोरकास्टिंग ये है कि 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने वाला है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर, सियासी तौर पर पावर मैनेजमेंट में कांग्रेस माहिर है, राजस्थान में तो कम से कम बिल्कुल माहिर है, तो सोशली तौर पर जब पावर मैनेजमेंट की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, तो फिर यह मैनेजमेंट क्यों नहीं होता? देखिए विजेंद्र जी, मैनेजमेंट तो हो रहा है। जो अगर आप और राज्यों के हालात देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया के, तो उनके मुकाबले हमारे पास काफ़ी जो है ठीक ठाक स्थिति है। आज अगर आप देखेंगे नेशनल लेवल पे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास कोयले का कहना चाहिए भंडारण है, उस भंडारण के नज़दीक हैं हम। और राज्यों को अगर आप देखेंगे, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छी स्थिति है। हमारे यहाँ सिर्फ एक क्राइसिस इस कारण से हुआ कि एक तो राजस्थान को जो कोल माइंस अलॉट हुई उसमें डिले हुआ, देने में उनकी क्लियरेंस में डिले हुआ, तो वहाँ से
जो प्रोडक्शन है उसको चालू होने में करीब 1 महीने का टारगेट लिया गया था, उसको अब घटाया जा रहा है। दूसरी, हमारे यहाँ पे बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो बंद यूनिट्स हैं, चाहे छबड़ा की है, कोटा थर्मल की है, सूरत की हैं, इन यूनिट्स में भी जो यूनिट्स चालू हो सकती हैं उन पर कार्य किया जा रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी चालू हो। और रही कोयले की बात, तो कोयला इसलिए कम पड़ रहा है, जो कमी की बात आ रही है, स्टॉक है, लेकिन स्टॉक इसलिए कम है क्योंकि जो रेलवे से हमारे पास 27-28 रैक्स आ रही थी अभी 2 हफ्ते पहले तक, वो घट के अचानक 18-17 हो गई, क्योंकि और राज्यों में भी सप्लाई बढ़ी है, वहाँ पे एकदम से डिमांड बढ़ी है। हमारे यहाँ पे 35% की डिमांड पड़ी है। आप देखेंगे अगर पिछले साल मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में राजस्थान के 4 कोल ब्लॉक्स हैं, परसा ही काम कर रही है, सेकंड फेज की मंजूरी मिल चुकी है, काम शुरू क्यों नहीं हो रहा? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र से मंजूरी मिली हुई है, चालू हो चुका। मैंने आपको कहा ना, पिछले महीने वहाँ पे ये सारा मैटर रिजॉल्व हुआ था। आप बताइए, एक जो माइंस में जब चालू होता है, जब वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे फाउंडेशन लगती है, फाउंडेशन के अलावा इक्विपमेंट्स जाते हैं, ये सारी कार्रवाई होने में 1 महीने से ज़्यादा, अगर आप और स्टेट्स का देखेंगे तो मिनिमम 3 महीने ये माना जाता है कि आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करने में लगता है। हम 1 महीने में हम तो स्टार्ट कर देंगे। और जो दूसरा कोल ब्लॉक है तो अभी स्टार्ट कैसे कर देंगे? अडानी वहां पर काम कर रहा है, 3 दिन पहले की खबर है कि वहां अडानी के प्लांट के अंदर आग लगा दी गई आदिवासियों ने। देखिए, जिनको खबर ये है, जानकारी है कि 85% लोगों ने तो मुआवजा नहीं लिया है, जिसमें सेकंड फेज को शुरू करना है। काम करेंगे कैसे वहां? देखिए, वहां पे मैं कह रहा हूं फर्स्ट फेज जो हमें मिला है उसको अभी क्लियर करा है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वहां भी आंदोलन चल रहा था राज्य सरकार के विरुद्ध। वहां के जो आदिवासी हैं वहां पे नहीं चाहते थे कि कोयला निकालना था, मैक्सिमम निकाल चुके हैं। नहीं, 2 खदानें अलॉट हुई हैं, एक खदान को हमने क्लियर कराया है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आनन फानन में हमें ऐसी जगह खदान दी गई राजस्थान को जहां पे पहले तो पर्यावरण की क्लियरेंस नहीं थी, फिर क्लियरेंस आपने केंद्र के स्तर पर दी और आगे आपने बढ़ा दी, वहां पे आंदोलन चल रहा था। दूसरी खदान आपने अलॉट की है, वहां तो भगवान ही जाने कि लोग करने भी देंगे या नहीं करने देंगे, क्योंकि वहां के जो नेटिव आदिवासी हैं सरकारें नहीं जानती, सरकारें नहीं जानती ना। देखिए, सरकार, केंद्र सरकार को देखना चाहिए। आपने अगर उसको पर्यावरण के संरक्षण के तहत बंद कर रखा था वहां पे खदान का काम, तो हमें क्यों दे दी? क्या राजस्थान से सौतेला व्यवहार था आपका? इस तरह का सौतेला व्यवहार ना करके अगर अडानी से उठना चाहिए था। ये ऑब्जेक्शन तो 50 बार उठ चुका, हमने उठाया। हमारे से पहले स्टेट में खदान है, परमिशन देकर, मंजूरी देकर सियासत की जा रही है कि 2 कांग्रेस शासित राज्यों को आपस में लड़वा दिया जाए। देखिए विजेंद्र जी, लड़वाने की बात ही नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है। काम अगर करना चाहें तो निश्चित तौर पे हर काम संभव है। और ये जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं ये आज की नहीं है। अगस्त के महीने का मैं टाइम याद दिलाऊंगी जब भी बहुत पीक पर खदानों के अंदर पानी भर गया था। उस बीच में आपने पंजाब के चुनाव आ गए और आपने पंजाब को बिजली देती। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कांग्रेस से कि वहां जीत तो आप पाए नहीं, कम से कम जो बिजली यहाँ की जनता की दी थी वो तो वापस लेकर के आ जाइए। तो ये प्रॉब्लम आज की नहीं है विजेंद्र जी। अगर ये प्लान करते तो ये जो अपनी क्राइसिस है इसको हम खत्म कर सकते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितने पहले रैक्स आ रहे थे अब तक बिल्कुल लगातार आ रहे हैं, और नहीं आए होते तो आप देखते हैं कैसे हंगामा मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों के पास एक ही बात है। देखिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। स्वर्णिम जी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक भी लेटर दिखाइए जिसके अंदर वहां से आया हुआ सामान जो है, वहां से अलॉटेड जो अमाउंट था आपको कोल का, वो नहीं आया। आप झूठी बात मत बोलिए। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री सबसे पहले सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू करते हैं। राजस्थान को, वहां छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है जनता का, उसको अगर आप जनता के आंदोलन के बावजूद अगर आप इस तरह से अलॉट करते हो, राखी राठौड़ जी आप ही दिखा दीजिए मैम, राखी राठौड़ जी आप लेटर दिखा दीजिए कि आज भी 27 रैक आ रही है राजस्थान में। आप बता दीजिए मैम। मैं बता रही हूं आपको कि जो साउथ ईस्ट कोल फील्ड है वहां से 18,000 से लेकर के 19,000 मीट्रिक टन आ रहा है। एंड चैलेंज करती हूं आपके चैनल से कि इतना अमाउंट यहां पे अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि नहीं होता तो आप जानते हो कैसे हल्ला मचाते हैं। यहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती तो ही मोदी जी को याद कर लेते हैं मुख्यमंत्री जी। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी क्राइसिस में तो निश्चित तौर पर सपने में भी वही आते हैं इनको। देखिए, मिसमैनेजमेंट की जहां मैं बात करूं विजेंद्र जी, राजस्थान के अंदर क्रिटिकल पोजीशन है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे कोई भी स्थिति हो, इन्होंने इस तरह के लोग वहां पे लगा रखे हैं, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है और यही नतीजा है कि आज हम इतनी क्राइसिस के साथ निकल रहे हैं। वैसे कांग्रेस ये कहती है कि हमारे प्रदेशों के अंदर सरकार होती है, लेकिन कैसे लाएं सरकारों को, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो सरकारों के बीच का हमने बहुत बड़ा एग्जांपल देखा। मुख्यमंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को लेटर लिखना पड़ा, खुद जाना पड़ा, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इनका मिसमैनेजमेंट है। और आप देखिए आगे जब बारिश का मौसम आएगा ना जाने क्या स्थिति होगी, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी ये प्री प्लान नहीं किया कि हम पहले से स्टॉक कर लें, हम पहले से इसको इकट्ठा कर लें, लेकिन लगातार हम लोग सिर्फ अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। आज 2018 के अंदर राजस्थान की जो कर्ज था वो 3,15,000 करोड़ के आसपास था और आज की डेट में ये 4,70,000 करोड़ के पास है। और जब ये सरकार जाएगी 2023 के अंदर ये 7 लाख के आसपास पहुंचेगा। इनकी पॉलिसीज ही खराब है। मैम 2013 में राजस्थान पर कर्ज कितना था?
3,15,000 से 2013 में कम था सर, कम था, इतना नहीं था। नहीं, ये नहीं, रिकॉर्ड स्तर 2013 पे में है। कितना था मैम? और देखिए जब सरकार गई कितना मैं कर्ज थोड़ा था? सा जितना भी मैं था, बता लेकिन देता हूं विजेंद्र परसेंटेज जी। निकालेंगे विजेंद्र जी तो आपको पूरे- ज्यादा ही मिलेगा, पूरे क्योंकि जो इनका मिसमैनेजमेंट है। 1952 ऐसा नहीं है, आपने मैम, कहा ऐसा है, नहीं। बात जितनी कीजिएगा। भी सरकारें रही 3 लाख करोड़ के 1.5 ऊपर करोड़ आपने का कर दिया कर्ज कर्ज। 1,72,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था मैम। ये मिसमैनेजमेंट है 1,72,000 आपका। करोड़ के आसपास का कर्ज था। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जी। ये मैनेजमेंट करना तो सरकार की जिम्मेदारी है। और क्या ये मिसमैनेजमेंट नहीं? क्या बीते 2 सालों के कंपैरेटिवली अगर 5% लोड को ज्यादा मानेंगे और ये पता होते हुए कि कोरोना की वजह से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही थी, तो क्या मिसमैनेजमेंट नहीं है? नहीं विजेंद्र इसका जी, मतलब ये मैं ना निकालूं कि अब मैं एसी आपको कमरे में बताता हूं। बैठकर जमीन पर कोई काम ही नहीं कर रहा है। देखिए मैं अब आपको बता देता हूँ इस वस्तुस्थिति जो आप कह रहे हैं ना कि पिछले साल के मुकाबले 5% लोड बढ़ा है, वो पिछले साल के मुकाबले नहीं बढ़ा है। जो मैक्सिमम लोड जो रहा है पिछले 5 सालों में, मैक्सिमम लोड जब भी रहा हो, 3 साल पहले रहा या 4 साल पहले रहा, उसको बढ़ाया है। लेकिन उसके बावजूद 8 लाख करोड़ यूनिट की खपत जो है बढ़ गई है। और यहाँ पे जो कहना चाहिए कोल का जो संकट है वो हमारा तो नहीं है, राजस्थान को उत्पन्न किया हुआ नहीं है, राजस्थान में अकेले में नहीं है, पूरे देश में। तो पूरे देश में क्यों है? महीनों से क्या चल रहा है पूरे सर, देश में आपको केंद्र मालूम ही सरकार नहीं का है? मिसमैनेजमेंट नहीं है? आपको पूरे कई केंद्र महीनों से सरकार ये को प्रॉब्लम मालूम चल नहीं रही है, है। आपको मालूम ही सिर्फ नहीं है ये इसलिए बात। है कि कोयला आयात होता था जो जब यहाँ पे माइन से नहीं निकल सकता है जितना, उसकी अगर खपत से अधिक जरूरत है तो उसके लिए इंडोनेशिया से आयात किया जा सकता था। सारी केंद्र सरकारें करती थी। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 2 साल में 1 टन कोयला भी आयात नहीं किया, जिस कारण पूरे देश में कमी है। और अगर पूरे देश में कमी है तो क्या उसके लिए राजस्थान का मिसमैनेजमेंट है? ये मिसमैनेजमेंट है मोदी सरकार का, क्योंकि मोदी सरकार ने कभी जनता की तरफ नहीं देखा। आप बता दीजिए क्या हमारा जो कोल ब्लॉक है, क्या वहाँ पे मोदी सरकार ने औरों को कोल ब्लॉक दिए? वहाँ पे आंदोलन नहीं चल रहा? क्या वहाँ पे कोल नहीं मिल रहा? और जब आज रैक्स देने की बात है, अगर रेलवे हमारे को रैक्स नहीं दे सकता तो ये मिसमैनेजमेंट है, ये जनता के साथ भेदभाव है, जिसका बदला राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी से लेगी। ठीक है विकास, क्योंकि सियासी तौर पर तो बयानबाजी होती है लेकिन उससे कभी समाधान होता नहीं है। समाधान है क्या? क्या समाधान अंत में यही बचता है कि आम आदमी अपना जो कंजप्शन है उसको कम कर ले, क्योंकि 2 करोड़ के आसपास के अगर कनेक्शन हम मान ले और महीने की 10 यूनिट को बचा लिया जाए तो 200 करोड़ यूनिट के आसपास हो जाती है। क्या यही समाधान बचा है राजस्थान में? विजेंद्र जी, अगर समाधान की बात करें तो इस वक्त का सबसे बड़ा समाधान यही है कि जो पीक टाइम है, क्योंकि सबसे बड़ा लोड मैनेजमेंट जो है, सबसे बड़ी दिक्कत है वो पीक टाइम पर है। पीक टाइम जो होता है वो सुबह 6 से 10 बजे का, और शाम की बात करें तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक है। ये टाइम जो है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर लोग अगर समझ जाएंगे इस बात को कि अभी बिजली की किल्लत है, और वो अपने जो बिजली का जो उपयोग है उसको सीमित दायरे में कर लेंगे, तो काफ़ी हद तक इस लोड को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि बिजली की उपलब्धता अलग चीज़ है और बिजली का लोड मैनेजमेंट अलग चीज़ है। अगर हम लोड मैनेजमेंट को प्रॉपर कर पाते हैं तो हम बिजली की उपलब्धता को और लोड मैनेजमेंट दोनों को मैनेज कर पाएंगे, और यही वो समाधान है जिसके जरिए अभी इस वक्त जो दिक्कत बनी हुई है उसको कैसे भी करके निपट सकते हैं। और बात लेकिन विकास कहीं ऐसा तो नहीं कि 50 यूनिट जो फ्री दी जा रही है उसका साइड इफेक्ट है? जिनकी 30-35 यूनिट आती थी, 25 यूनिट आती थी, अब उनको पता है कि यहाँ 50 तक तो पैसा देना ही नहीं है, तो 50 तक यूज किया जा रहा है। देखिए, अगर डोमेस्टिक बिजली की बात करते हैं, डोमेस्टिक बिजली का लोड जो है उसको अगर हम ऑल ओवर लोड से कनेक्ट करते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर बिजली का कंजप्शन है तो इंडस्ट्रियल के अंदर है और नॉन डोमेस्टिक के अंदर है। डोमेस्टिक उपभोक्ता का कंजप्शन इतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि पूरा लोड मैनेजमेंट बिगड़ जाए। जी, इंडस्ट्री है 24 घंटे चलती है, उनको भी देखना होगा कि किस वक्त लोड का कम लोड होगा और उस हिसाब से इंडस्ट्री को रन किया जाए, ताकि कम से कम इस वक्त जब क्राइसिस बना हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री को इस तरह से चलाया जाए कि कभी बंद करना पड़े, लेकिन अगर राजस्थान सरकार के साथ उनको खड़ा रहना है तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा लोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि जो राजस्थान का जो पावर सेक्टर है वो पूरी तरह से अपने निर्बाध चल सके। नहीं तो ये आगे आने वाले 3-4 दिन में दिक्कतें और बढ़ सकती है इसमें। आप ये कह रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री शाम को 6 बजे से और 10 बजे तक प्रोडक्शन ना करे और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक प्रोडक्शन ना करे तो समस्या नहीं है? फेज मैनर में करे उनका, जो जैसे कह सकते हैं रात के वक्त अगर पूरा फुल लोड पर इंडस्ट्री चलती है तो उसको लोड मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि पूरी रात भर अगर इंडस्ट्री चलती है तो ग्रिड से बिजली जो है आसानी से मिल सकती है। लेकिन अगर पीक टाइम पर अगर फुल लोड पे चलाते हैं तो ना तो ग्रिड से बिजली मिल पाएगी, तो उस वक्त उनको कटौती का सामना करना पड़ेगा। तो वो उस दिक्कत से बचने के लिए पंकज गुप्ता जी, क्योंकि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा है जहां 2 तरीके की एनर्जी को हम उत्पन्न कर सकते हैं, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, और राजस्थान से ज्यादा बेहतर कहीं नहीं हो सकती है। बिल्कुल। कोल के भरोसे हम जितना रहेंगे ये संकट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंत में हमें संपदा को बर्बाद करना है। राजस्थान क्यों इस दिशा में बहुत तेजी से काम नहीं कर रहा? क्योंकि राजस्थान अगर तेजी से काम करेगा
तो हम बाकायदा सप्लायर की भूमिका में आ सकते हैं बाकी प्रदेशों के लिए। जी, एक्चुअल में सर देखिए, इच्छा शक्ति की कमी है। नई सोलर ऊर्जा पॉलिसी आई भी थी, लेकिन बात वही आती है कि हम उसके एग्जीक्यूशन पे हमने काम नहीं किया। पॉलिसी की घोषणा हुई, अभी आज लास्ट साल ही चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का। बात वही आती है कि 4 साल पहले जो आपने घोषणाएं की, आप पॉलिसी लेकर के आए, लेकिन उस पर आपने कोई काम नहीं किया। आपने विंड एनर्जी से रिलेटेड, राजस्थान में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विंड एनर्जी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सोलर एनर्जी बहुत अच्छी और बहुत बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन किया जा सकता है। आपने प्लांट्स भी लगाए, लेकिन उनकी देखरेख नहीं है। आप केवल इस चीज़ के भरोसे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट सेक्टर आपको MOU दे, प्राइवेट सेक्टर उसके बाद में आपके साथ टाई अप करे, एग्रीमेंट करे और वो पैसा लगाए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इच्छा शक्ति के साथ काम करना होगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार है इंडस्ट्रीज़ का भी, क्योंकि ऊर्जा के बिना कुछ नहीं हो सकता, बिजली से ही सब कुछ संभव है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कटौती इस तरह से चाहे MSME सेक्टर के लिए रहे या आम उपभोक्ता के लिए रहे, हम क्यों, अगर मैं आम उपभोक्ता के जरिए से ही सोचूं या इंडस्ट्री के जरिए से सोचूं, तो हम क्यों लोड मैनेजमेंट करें? राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्यों आपस में समन्वय के साथ ये नहीं करती कि हमें लोड मैनेजमेंट नहीं करना पड़े, हमें पूरी बड़े पैमाने पर व्यापक बिजली मिले? उसकी पॉलिसीज़ हैं, सब चीज़ें हैं, एग्जीक्यूशन पे ही कहीं ना कहीं जाकर के मामला अटकता है। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी की कमी है। अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई के मिड तक आपकी कई इकाइयां जो शुरू नहीं होनी है, कोई मेंटेनेंस पे है, कोई बंद पड़ी है। बैकअप प्लान कुछ है भी या नहीं, या यही मान लिया जाए कि बस जनता से अपील कर दें कि भैया आप कम बिजली का कंज्यूम कीजिए, हम बिजली दे नहीं पाएंगे, यही अंतिम समाधान है? देखिए विजेंद्र जी, आपने पिछले क्राइसिस में भी देखा था, हमने बिजली की कमी आने नहीं दी। और भले ही हमारे ऊपर ये आरोप लगते रहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, केंद्र सरकार को तो कह नहीं पाए कि आप कोयला दिलवा दीजिए। महंगी बिजली खरीदना भी, चाहे हमने खरीदी चाहे जो भी किया, लेकिन सरकार ने इंतजाम किया। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि 8 लाख करोड़ अगर यूनिट की खपत एकदम से बढ़ी है तो उसके लिए जरूरत भी पड़ती है। केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर हमारे स्टेट में जहाँ ज्यादा से ज्यादा गर्मी आती पड़ती है, जहाँ गर्मी में जरूरत पड़ती है, तो आप कोयले की सप्लाई क्यों रोक देते हैं? वो नहीं रोकनी चाहिए, उनको कोयले की सप्लाई अनवरत जारी रखनी चाहिए, जितनी हमारे आ रही थी उल्टा बढ़ानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अभी सौर ऊर्जा की बात हो रही थी, सौर ऊर्जा उत्पादन में भी हम देश में नंबर 1 है राजस्थान में, और अभी इसी वर्ष हमने ये अचीव किया टारगेट। लेकिन जो हमारे यहाँ पे कमी आ रही है वो यही है। राखी जी का योगदान है या मोदी जी पैदा कर रहे हो सकता है, लेकिन राजस्थान आज नंबर 1 है। अपने घर के ऊपर अगर ये सब्सिडी दे तो सब्सिडी आपने दी नहीं, लेकिन आप लगातार ये बात बोलते हैं कि हम टॉप पर है। टॉप पर किसकी वजह से? राजस्थान का उससे भी इनको आपत्ति है। केंद्र सरकार लेकिन कोयला आयात ना करे ये नहीं बोलेंगे, केंद्र सरकार कोयले की सप्लाई ना करे ये ना बोलेंगे। इनको राजस्थान का कोई अचीवमेंट है उससे भी इनको समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को जनता से ही समस्या है, जनता कोई मांग ना कर ले, जनता को कोई सुविधा ना मिल जाए, इनकी राजनीति है इसमें कि जनता को कितनी तकलीफ है। राखी राठौर जी, आप घर के ऊपर सोलर लगाएंगे तो सब्सिडी तो मिलेगी मैम? नहीं मिलती सब्सिडी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज नहीं है इनकी, इन्होंने कोई योजना ऐसी नहीं बनाई है। जबकि सबसे ज्यादा जो अगर कहीं पे सौर ऊर्जा का स्रोत है तो राजस्थान है। देखिए अभी मोदी सरकार के बारे में बात कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगी आपको, कोल लिंकेज पॉलिसी के तहत 24.4 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा कोल देने का पूरे साल भर के लिए सरकार ने किया है मसौदा। आपकी जो सरकार है छत्तीसगढ़ के अंदर वो तो आपकी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन मोदी सरकार ने लगातार राजस्थान सरकार की हेल्प करी, लेकिन वो बात मानना नहीं चाहेंगे। ब्लॉक किसने आवंटित किया? छत्तीसगढ़ ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने किया। केंद्र सरकार ने क्यों गलत जगह किया? जहां पे आपने अभी तक शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राखी राठौर जी, आपका भी शुक्रिया। पंकज जी और विकास जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बिजली संकट को दूर करने के लिए सियासतदानों को सामने आना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद इंडस्ट्री चालू हो रही है। अगर इंडस्ट्री के साथ कटौती करेंगे तो फिर समस्या होगी। जरूरत है हमें कि हम सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा की तरफ जाएं, क्योंकि राजस्थान अगर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है तो हमें जरूरत कोयले की नहीं होगी, उल्टा हम यहां से बाकी प्रदेशों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ अफसोस उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, और इसलिए बिजली संकट है, बत्ती गुल है, टेंशन फुल है। नमस्कार।